और आज देश की दिग्गज ऑटो एंसिलरी कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही है शामिल न्यूज फॉर यूज में, और वो है जेबीएम ऑटो। पहले मैं आपकी कंपनी के बारे में और जेबीएम ग्रुप के बारे में बता दूं। जेबीएम ग्रुप की शुरुआत 1983 में सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग के साथ हुई थी। सोचिए, देखिए, सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग के साथ उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत की और बढ़ते बढ़ते आज $2.2 बिलियन की कंपनी, यानी कि करीबन 17-18 हजार करोड़ की कंपनी, पूरा ग्रुप हो चुका है। पूरे दुनिया भर में इनकी प्रेजेंस है। पूरे दुनिया भर में 25,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। अच्छा, 10 से ज्यादा देशों में कारोबार है। करीबन इन्होंने जो ज्वाइंट वेंचर्स कर रखे हैं वो 20 से ज्यादा ज्वाइंट वेंचर्स कर चुके हैं। तो अच्छा, कारोबार क्या है? ऑटो कंपोनेंट सिस्टम्स, बसेज वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये सारे टूल्स बनाने का कारोबार करते हैं। और सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी मैन्युफैक्चरर ये कंपनी है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निशांत आर्या साहब, हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। निशांत जी ऑलरेडी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से फाइनेंस और मार्केटिंग में बीएससी ऑनर्स कर चुके हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी वो काफी अच्छी खासी पढ़ाई कर चुके हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से स्ट्रेटेजी फॉर ग्लोबलाइजेशन किया है, जिसका असर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इतने देशों में कंपनी का कारोबार है, ग्रुप का कारोबार है। और जनवरी 2010 से जेबीएम ग्रुप के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, वक्त दिया आपने जी बिजनेस के लिए। अब सबसे पहला सवाल, ये जो आजकल की जो बजिंग स्पेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसी पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब हिंदुस्तान में सरकार का पूरा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां भी हिंदुस्तान में इंटरेस्ट दिखा रही है आने के लिए। इस स्पेस में आपकी कंपनी के लिए, आपके ग्रुप के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा मौका है? आपकी क्या प्लान है, ये बताइए। देखिए, हमारी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में पूरी तरीके से फोकस्ड है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग आज से नहीं हैं, पिछले 4 सालों से हैं। हमने 2016 में इंडिया की फर्स्ट मेक इन इंडिया बस को लॉन्च किया था। उसके बाद से हमने फेम में काफी अच्छे स्तर पे लोकलाइजेशन कर दिया है अपनी बस का। और हम लोग मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के फोकस को लेकर चल रहे हैं। और इससे काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। हमने अलग अलग शहरों में हमारी बस चल रही हैं, जो कि फेम 1 में भी थी और अब फेम 2 में भी हैं, जो कि अहमदाबाद, मुंबई, अंडमान और अलग अलग कई और शहरों में भी आ रही हैं। और अब हमारा ऑर्डर बुक भी काफी अच्छा हो गया है। और साथ ही साथ हम लोग जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी फोकस करते हैं। तो उसके अंदर हम लोग ईवी इकोसिस्टम की बात करते हैं, जिसके अंदर व्हीकल टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन मेंटेनेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा उपयोग करते हैं। और इसकी वजह से कंपनी को एक कटिंग एज मिलता है, इसकी वजह से हम कंपेटिटिव हैं और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का सोल्यूशन देते हैं अपने ग्राहकों को। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी 3-4 साल से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में हैं। किस तरह का मार्केट शेयर आपका है और आगे चलते हुए इस स्पेस में आप कितना और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कैपेक्स प्लान क्या है? हम लोग करीबन 500 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। ओके। और 500 करोड़ के कैपेक्स में से हमने करीबन 200 से 250 करोड़ का कैपेक्स कर दिया है लास्ट 2 सालों में इन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, डिजाइन। और अब आने वाले 2 सालों में हमारा करीबन 250 करोड़ का कैपेक्स और होगा। और इसके अंदर हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, चार्जिंग टेक्नोलॉजी और बैटरी टेक्नोलॉजी में ये इन्वेस्टमेंट्स होंगे। ओके, तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये बताएं निशांत जी कि अभी जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बात हो रही है, लगभग फाइनल स्टेज पर कभी भी आ सकती है, तैयार ही है ऑलमोस्ट। इससे कितने मौके बनेंगे आपकी कंपनी के लिए? यहां पर आप क्या कुछ देख रहे हैं कि बड़ा बिजनेस आएगा? बिल्कुल, स्क्रैपेज पॉलिसी बहुत ही कारगर साबित होगी और गवर्नमेंट ने बहुत ही सही समय पे इसको लॉन्च किया कर रही है गवर्नमेंट। क्योंकि इससे काफी पुराने जो BS3 व्हीकल्स हैं रोड पे, जो बसेस हैं या ट्रक्स हैं या व्हीकल कार्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, वो ऑफ रोड हो जाएंगे, जिनकी वजह से काफी पोल्यूशन होता है और उस प्रदूषण की वजह से काफी इम्पैक्ट होता है। और उसमें फिटनेस टेस्ट का पर्सपेक्टिव दिया गया है। तो जो गाड़ियां फिटनेस टेस्ट पास कर पाएंगी वही गाड़ियां रोड पे रहेंगी, बाकी गाड़ियां ऑफ रोड हो जाएंगी। तो उससे एक बेनिफिट होगा कि काफी नए व्हीकल्स रोड पे आएंगे, तो मार्केट में वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे हमारे बस बिजनेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में और कंपोनेंट और टूलिंग बिजनेस सभी में बेनिफिट होगा। और दूसरा, गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है कि नए व्हीकल्स में, स्पेशली बसेस के अंदर, जैसे कि बजट में भी देखा आपने, करीबन 20,000 बसें और 18,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है पहली बार पीपीपी मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। तो उसको भी काफी अच्छे से
रिसीव किया गया है इंडस्ट्री के द्वारा, और अलग अलग एसटीयूज काफी अच्छा प्रयोग कर पाएंगी उसका, और उससे क्लियर रोड मैप सेट हो जाता है इंडस्ट्री के लिए भी आने वाले समय के लिए। अच्छा साथ ही सर, साथ हम ये देखते हैं कि जो व्हीकल स्क्रैप होंगे तो उन व्हीकल्स को का स्क्रैप भी वापस इंडस्ट्री में यूज होगा, तो एक सर्कुलर सेक्शन बन जाएगा। इसीलिए काफी स्क्रैपिंग कंपनीज सेटअप हो रही हैं जो कि उस मटेरियल को वापस यूटिलाइज करेंगी ऑटोमोटिव और दूसरी इंडस्ट्रीज में। निशान जी, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि आपके पास बसेस बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए पूरी फैसिलिटी है, वो आप बनाकर बेच भी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आप बना रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग पूरा इलेक्ट्रिक बस। बसेस ही बना रहे हैं। ओके। हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस अलग अलग टाइप की बना रहे हैं, हम्म। 9 मीटर 12 मीटर अलग अलग वेरिएंट्स बना रहे हैं, हाई फ्लोर लो फ्लोर बीआरटी, और अलग अलग शहरों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप जो साथ ही बजट की साथ बात हम कर रहे लोग थे, सीएनजी जी बसेस बना रहे हैं। जी जी जी, मैं सीएनजी पे भी आ रहा हूँ। उससे पहले अभी बजट की बात कर रहे थे, ये तमिलनाडु का बजट भी हम देख रहे थे, उन्होंने 12,000 बसेस का उन्होंने टारगेट रखा है कि हम इलेक्ट्रिक बसेस खरीदेंगे 12,000, उसमें से नहीं 12,000 टोटल बसेस, उसमें से 2,000 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। तो वहां पर कोई आप मौके देख रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं कि वहां ऑर्डर्स मिले आपको? बिल्कुल, हमने कई स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम किया है जहां पे हमने पूरा ईवी इकोसिस्टम डिप्लॉय किया है उनके लिए। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, हमने गुजरात में किया है और अंडमान में किया है, और उसी तरीके से हम लोग चाहेंगे कि कैसे कंट्री वाइड हम हर जगह इसको डिप्लॉय करें, और तमिलनाडु में भी करना चाहेंगे। बिल्कुल। ओके। अच्छा, सीएनजी बसेस की आप बात कर रहे थे, आपको दिल्ली से भी ऑर्डर मिला है मेरे ख्याल से 700 बसेस के आसपास, अगर मुझे सही से याद है तो। क्या स्टेटस उसका, कब तक आप सप्लाई करने वाले हैं सर? हाँ नहीं, बिल्कुल सही है, 700 बसेस का ऑर्डर मिला है हमें, और हम लोग इस कैलेंडर ईयर में सारी बसेस डिलीवर कर देंगे। अब ये सब तो मिलाकर ऑर्डर बुक कितनी हो गई निशान जी? करीबन 1200 बसेस हैं, ओके। सीएनजी और ईवी मिला, और कब तक पूरी करेंगे सर? इसी साल में, ओके, इसी साल में कमिंग चलेगा, ईयर, कमिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब वित्त वर्ष 2022 में पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।